नेक्सस तो बन रहा है, इसराइल भारत को सपोर्ट भी कर रहा है, असलहा भी दे रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में जासूसी के लिए एक ख़तरनाक इसराइली स्पाईवेयर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये इस किस्म के सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान के जासूसी के लिए। तो क्या समझते हैं इस इंकशाफ पर आपका क्या स्टांस है? या देखें, ये तो कोई नई चीज नहीं है। ये बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में इस वक्त इसराइल दुनिया में इज द लीडिंग कंट्री है। और जिस तरीके से अभी तो ये इतलात आई है कि जो 2 साल की जंग हुई जो गजा में, तो उन्होंने तमाम टेक्नोलॉजी है दैट हैज वो एक जगह मिली इनको एज अ टारगेट एरिया। उन्होंने सारी टेक्नोलॉजी को वहां पे टेस्ट किया है। तो दैट्स वाई इवन यूनाइटेड स्टेट्स दे आर इंटरेस्टेड इन बाइंग जो टेक्नोलॉजी है, जो वेपन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है, जो उनके ड्रोन्स वहां पे आए हैं, एक लेजर बीम एक उन्होंने नई इंट्रोड्यूस की है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वेपन सिस्टम वहां पे उन्होंने टेस्ट किया। सो टेक्नोलॉजी में बहुत सुपीरियर है, उसमें तो कोई शक नहीं है। द ओनली थिंग ये है कि हमने तो बड़े एहतियात से प्रिकॉशंस लेना है। और जिस तरीके से आप देखें, ईरान की मिसाल हमारे सामने है, जिस तरह इनकी इन्वॉल्वमेंट हुई। प्रिकॉशंस तो लेने हैं, लेकिन कुछ इस हवाले से भी बताएं कि अफगानिस्तान के हवाले से ये जो रिपोर्ट सामने आ गई है कि जो अमेरिका यहाँ असला छोड़ गया था जानबूझ के, वो तालिबान के हथ फेंक चुका है। और पाकिस्तान में इतनी दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, उस असले का भी इस्तेमाल हो रहा है। इस हवाले से हमें क्या मेजर्स अपनाना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए, किस तरह से इससे निपटना चाहिए, इस पर भी कोई रोशनी डालें सर। देखें इमरान साहब, ये वेपन्स इक्विपमेंट जो है $7.2 बिलियन के वो छोड़ के गए हैं। अगर आपको याद हो, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आज से चंद महीने पहले कहा था कि वी हैव लेफ्ट टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ वेपन्स इक्विपमेंट। उन्होंने कहा हमने स्टेट ऑफ आर्ट वेपन्स छोड़ के गए, हमें उनको वापस लेना है। लेकिन लेकिन अभी ये है कि वो वेपन्स जो है ऑलरेडी उन्होंने इक्विप आर्म किया है। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो फितनाउल हिंदुस्तान हो, फितनाउल फारिश हो, या इसके अलावा इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान है, तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान है, और या ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, इनके पास भी है, तालिबान रजीम के पास भी है। और फिर इसके बाद अफगानिस्तान के अंदर 2 मार्केटें, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने एक आर्टिकल कैरी किया था, तो उन्होंने लिखा था कि तालिबान दे हैव बिकम की आर्म्स डीलर है, कि दे आर अर्निंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स थ्रू सेल ऑफ दीज वेपन्स और इक्विपमेंट। तो एक कंदहार में दिस प्लेस पंजवाई, वहां पे एक मार्केट है जहां से ये वेपन्स ओपन मार्केट में सेल करते हैं। सो एनीबॉडी कम वहां से वो खरीद सकता है। इसी तरह काबुल में भी एक वहां वेपन्स की मार्केट है। सो इतना वेपन सिस्टम है। पीछे मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि उन्होंने कहा था इतना है कि एक पूरा डिवीजन जो यूनाइटेड स्टेट्स का 82nd एयरबोर्ड डिवीजन है, और उन्होंने कहा था इसके अलावा एक और भी जो ग्रुप से मेरीन कोर भी है, वेपन्स और इक्विपमेंट से इक्विप कर सकते हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इनके हाथ में। दैट्स वाई ये तश्कीलें जो आती हैं ये रात को आती हैं, क्योंकि इनके पास नाइट विजन डिवाइसेस हैं और नाइट विजन गॉगल्स हैं, और इसके अलावा वो उनके पास लेजर फिटेड वेपन्स हैं। सो एक एडवांटेज उनको इस तरह मिला है। सो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट है। फिर ऊपर से पैसा भी दुनिया भर से यहाँ पे दैट इज पोरिंग इन, और जिससे ये अपना आप को सस्टेन कर रहे थे। अभी रिसेंटली एक और मैंने कई जगह पढ़ा, ऑलमोस्ट 1 साल का जो फितना और ख्वारिज का जो बजट है और $60 मिलियन के करीब है। तो पैसा कहीं से आ रहा है, कोई दे रहा है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये $7.2 बिलियन यानी $7 अरब से ज्यादा का ये जो असला है, तो इसकी वापसी के लिए अमेरिका सिर्फ बातें ही करेगा या कोई अमली इक़दाम भी आपको होता नजर आता है? ये देखें, अभी डिपेंड करता है, ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है। कल हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रम्प के दिल में ये बात आ जाए, उसके बाद वो प्रेशराइज कर दें। तो आपको पता है कि अनप्रिडिक्टेबल है, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी किसी वक्त भी कह सकते हैं कि एक ये भी कह सकते हैं, कल वो ये भी कह सकते हैं, जो $69 मिलियन मंथली उनके पैसे वहां से आ रहे हैं उनको वो रोक सकते हैं। और स्पेशली अभी तो उनके पास मौका है कि देखें कि जो वाशिंगटन में वाकयात हुए हैं, रहमानुल्लाह पकड़ा गया, इसके बाद 6 और लोग पकड़े गए हैं। दुनिया के 41 ममालिक ने थ्रेट अलर्ट जारी किए हैं, रेडिकलाइज अफगान स्लीपर सेल्स इन दोज कंट्रीज। यूरोपियन यूनियन ने तकरीबन 92 थ्रेट अलर्ट्स हैं। सो अफगानिस्तान तो जेन्युइनली हैज बिकम एन एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म।
और देखेंगे अभी रिसेंटली आपको याद होगा डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव जो डेनमार्क की थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, शी सेड कि टीटीपी की उन्होंने बात की है, लिविंग असाइड अल कायदा इस्लामिक स्टेट, उन्होंने कहा टीटीपी इज ए थ्रेट टू साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया। उसका मतलब है कि वो है, और यही तो खुद उनके अपनी जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी यूनाइटेड स्टेट्स की, जिन्होंने कहा था कि टीटीपी इज ए थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। सो मेरा ख्याल में अभी सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट की बात है, किसी वक्त में इनकी ये सोच होगी, और यकीनन पाकिस्तान की कोशिश भी यही है कि दुनिया को रियलाइज कराए कि पाकिस्तान की खाली जिम्मेदारी नहीं है इसमें, पाकिस्तान तो फेस कर रहा है दहशतगर्दी, लेकिन इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्पेशली दोहा एकाद 2020 की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुए। सो देयर विल बी अ टाइम, मुझे लगता है कि जिसमें पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है अपने दिफाई निज़ाम को मजबूत करने के लिए भी पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है, जिस तरह से तुर्किया के भी मिलिट्री ड्रोन फैक्ट्री पाकिस्तान में लगने वाली है, और ये भी कहा जा रहा है कि लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम भी तुर्किया शामिल करना चाहता है। तो आप क्या समझते हैं, जंगी जहाज़ों की तैयारी पर भी काम हो रहा है और पाक तुर्किया के दरमियान ये जो दिफाई मुआहदे हो रहे हैं, दिफाई ताबुन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे आप समझते हैं कि पाकिस्तान की दिफाई ताकत जो है वो मजीद बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल बढ़ेगी। देखें कि तुर्किया जो है एक वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज, स्पेशली जब ड्रोन्स की बात आती है तो तुर्किया इज द पायनियर है। 35 ममालिक को उन्होंने ड्रोन्स अभी रिसेंटली दिए हैं, और स्पेशली जो जंग हुई थी अजरबैजान और आर्मेनिया की 6 वीक जंग, उसमें जो उनके कामयाबी हुई अजरबैजान की, इट वाज बिकॉज ऑफ द बैरक्टर जो ड्रोन था TB2, उसकी वजह से हुई, और वो दुनिया में इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन्स माना जाता है। सो वो पाकिस्तान को वो ड्रोन अभी हमें पाकिस्तान को देने के लिए, पाकिस्तान में वो एक यहाँ पे असेंबल पाकिस्तान में होंगे, तो उससे ये होगा पाकिस्तान किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा, कहीं पाकिस्तान को कहीं से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेंगे, खुद जो हमारे अपने यहाँ पे हम बनाएंगे, तो हमारी अपनी स्ट्रेंथ मजीद इसमें बढ़ेगी। और इसमें ये नेवल ड्रोन्स भी है, TB3 जो है वो नेवल शिप यूज करते हैं। सो और फिर ऊपर से ये है कि एक कान जहाज का भी कंसेप्ट चल रहा है, जो 5th जनरेशन जहाज होगा बिटवीन पाकिस्तान एंड तुर्किया। सो तुर्किया जो है देखें कि टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, एक ट्रस्टेड फ्रेंड है, एक ऐसा मुल्क है जो आप पे ट्रस्ट करता है, हम उन पर ट्रस्ट करते हैं, और हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। और पाकिस्तान के अपने भी वैसे ड्रोन से देखें, हमारा बुर्राक ड्रोन है, हम उसको यूज करते रहते हैं अगेंस्ट टेररिस्ट, और हमारे पास शापर ड्रोन है जो मल्टीपर्पज ड्रोन है। सो पाकिस्तान की अपनी कैपेबिलिटी भी है, लेकिन जब दुनिया में देखते हैं तो टॉप लाइन जो ड्रोन है वो तुर्किया के हैं। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान इतना केपेबल है कि अगर कोई भी हालात बनते पाकिस्तान मुकाबला कर सकता है। पाकिस्तान अपनी दिफाई ताकत को मजीद बढ़ाने के लिए इस वक्त कोशिशें जारी रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान, दिफाई तज्जिया कर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे गजा के लिए बैनुल अक़वामी कमेटी का ऐलान जल्द मतवक्के।